आदाब अर्ज़ है भाई, ज़रा हिंदुस्तान के एक टीवी एंकर की वीडियो तो दिखाइए ज़रा। अब क्या खा के आया यार? मसला क्या है मेरी जान? तुझको मिर्चें किसने दी इतनी सारी? किस बात की परेशानी है? हिंदुस्तानी मीडिया को चैन सुकून से ठंड कर लो यार। अपनी औकात, अपनी रियलिटी को पहचानो, ठंड करो। ना जाने इसको इसकी बीवी ने कूट के घर से भेजा था, इसकी अम्मा ने इसके थप्पड़ मारे थे, या मिर्चें खाई थी, या सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की हकीकत भारी पड़ रही है, उस पर और बात करेंगे। एक और वीडियो, ये घर जाके इन्होंने ना बताया होगा बेगम को, मैं इमरान खान को तोड़ी लगा गया, पैर पकड़ बीवी मेरे। बीवी ने भी क्या कहा, चले पागल। खुदा का वास्ता है, हिंदुस्तानी मीडिया की प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज absolutely and exactly wrong with these people? क्यों इनको ना चैन है, ना सुकून है, ना समझ है, ना सब्र है? इसको गुस्ताखी का मतलब भी पता है क्या होता है? कहते हैं इमरान खान ने गुस्ताखी की, इमरान खान का काउंटडाउन। ओ यार भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी को मौत से जोड़ के रखते हैं। हम जब हज करने जाते हैं तो हम कफन पहन के जाते हैं। मरने मूरने से हम नहीं डरते। अगर हमसे मोहब्बत से करोगे, हम सर पे बिठा के रखेंगे। मोहब्बत से पेश नहीं आओगे तो अभी तो इब्तिदा इश्क में जान, देख आगे आगे होता क्या है। एक और वीडियो देखिए, इसको कैसे लिया जाए। हाँ, कराची में हमारे जो मकरान कोस्ट के रहने वाले लोग हैं, मकरानी जिन्हें हम कहते हैं, वो एक चीज़ कहते हैं हमेशा, और बड़ा उनका वो अंदाज़ होता है कहने का, इसको ऐसे ले जाए, तूड़े, इसको तूड़े कहते हैं। मतलब ये है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि सऊदी अरब ये तुमको कह रहा है कि भाई मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, तुम गलत हो, तो इसमें समझ ना आने की कौन सी बात है मेरी जान? बात यह कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट ने यह कह दिया कि मैं पाकिस्तान को क्यों ब्लेम करूं। एविडेंस कोई नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। तुम्हारा अपना मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ गई। यूरोपियन यूनियन कहता है कि भाई ये कश्मीर की एट्रॉसिटीज़ तुम बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि बातचीत करो, इंसान के बच्चे बनो। या अल्लाह भला करे, अक़वाम मुत्तहिदा की सालसी की पेशकश वो कहती है कि भाई हम निगोशिएट कराते हैं, मीडिएट कराते हैं, तुम इंसान के बच्चे बनो। अल्लाह भला करे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया। सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का वीडियो कश्मीर पे ज़रा वो सुनाइए, क्या फरमाया उन्होंने। United Nations resolution, that's how the world is now seeing it. क्यों अब दुनिया कश्मीर को यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन, जिसके बारे में हम कोई 40 साल से रो रहे हैं, अब दुनिया क्यों देख रही है, उस पर एक लम्हे में बात करेंगे। लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 370 स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, दिखा दीजिए क्या कहता है। वो ये कहता है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है। इंडिया की डेफिनेशन इज द लैंड एंड स्टेट एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो किसी सियाणे समझदार ने लिखा था, वो कहता है कि सरकार मेरी, कश्मीर से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आप जहालत में अटके में। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि जी अवाम कश्मीरों से पूछ रहा है वो क्या चाहते हैं, प्लेबिसाइट किया जाए। कश्मीर की अवाम एक ज़माने से ये बता चुकी है कि वो क्या चाहती है, आपको सुनाई नहीं दे रहा। ओके, पहले आप कहते थे कि कश्मीर की अवाम टेररिस्ट है। पहले आप कहते थे कि जी कश्मीर की अवाम जो है वो पाकिस्तान के बढ़ावे पे चढ़ावे के ऊपर टेररिज्म करती है। मेरे दिल के टुकड़े, अब वो टेररिज्म है तो फ्रीडम फाइटिंग भी ख़त्म हो गई। अब तो एक पॉलिटिकल मूवमेंट है। कश्मीर की सेपरेशन फ्रॉम, बल्कि नहीं, सेपरेशन तो गलत लफ्ज़ है, कश्मीर की फ्रीडम फ्रॉम इंडिया इज़ नाउ पॉलिटिकल मूवमेंट। अब उसमें ना सेपरेशन है, ना फ्रीडम फाइटिंग है, ना टेररिज्म है। और पाकिस्तानी समझदार, हम सीधे साधे लोग हैं। कल मैंने अपने शो में कुछ बातें की, मुझे अच्छा ही लगा, घर जाके दुख हो कि यार ये मैंने क्या किया, लेकिन क्या करूं, बावलों से बावलेपन से बात करनी पड़ती है। हालांकि मुझे दुख है, और कल की मेरी जो बातें जी थी उसके में थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर कश्मीर हिंदुस्तान को इसी तरह बातचीत करना पसंद तो इस तरह बात कर लेते। अगर आपको ये, फिर मैं कल भी कहा था, आज फिर रिपीट करूँगा, फैसल कुरैशी कह रहा है, ना आईएसआई कह रही है, ना इमरान खान कह रहा है, ना हमारे पॉलिटिशियंस कह रहे हैं, ना लीडर्स कह रहे हैं, ना मैं कह रहा हूँ। अगर आपको हमारे घरों पे, हमारी सड़कों पे, हमारे शहरों में टेररिज्म करना है, अगर आपको वो मोड ऑफ वॉर अपनाना है, तो आई थिंक फैसल कुरैशी तो ये कहता है कि हमें भी वही मोड ऑफ वॉर अपनाना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है भाई? आप बॉर्डर पर लड़ेंगे, हम बॉर्डर पर लड़ेंगे, आप घरों में लड़ेंगे, हम आपके घरों में लड़ेंगे, सीधी सी बात है। अच्छा, आपकी कौम, हिंदुस्तानी कौम, भली कौम, अच्छी कौम,
लेकिन वक्त के साथ मोदी जैसे लोगों ने उनके अंदर एक अजीब नफरत डाल दी है। जरा एक तस्वीर दिखाई है जो पाकिस्तान का फ्लैग इन्होंने बनाया हुआ है। इस साइड पे तस्वीर चला दीजिए मेहरबानी करके, कि एक उनकी सड़क पे इन्होंने पाकिस्तान का फ्लैग बनाया हुआ, उसके ऊपर से गाड़ियां गुजारे। ओ यार, क्या इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तुम क्या समझते हो पाकिस्तान को इससे फर्क पड़ रहा है? हम भी ये छिछोरी हरकतें करने के हम नहीं करेंगे। हम छिछोरे लोग नहीं हैं यार, हम भले लोग हैं। हम ये बकवास नहीं चाहते। तुम एक जमाने से कह रहे हो टेररिज्म, लड़ते मारते रोते रोंडूगिरी बंद करो यार, अब बड़े हो जाओ, खुदा का वास्ता है। दुनिया कह रही है यार, दुनिया तुम पे थूक रही है, तुम्हारी अपनी कौम तुम पे थूक रही है। वो कहते हैं ना, मोदी लाख बुरा चाहे तो क्या होता, भैया होता वो ये जो हक होता है। और हक ये है कि पाकिस्तान के सारे मामले से कोई कसूर नहीं है। और अब दुनिया देख रही है, लुफ्थांसा वापस आ रही है, एयर फ्रांस वापस आ रही है, ब्रिटिश एयरवेज वापस आ रही है। इंडिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि दोबारा पाकिस्तान एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हब बन रहा है। साथ साथ कौन, तैयब अर्दोगान वो आ रहे हैं, कहते हैं मैं इन्वेस्ट करूंगा। महातिर मोहम्मद कहते हैं मैं आ रहा हूं, वो इन्वेस्ट करेंगे। वो कहते हैं मैं आ रहा हूं कारोबार धंधा करने के लिए। हिंदुस्तान से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि पाकिस्तान में एक सेंसिबल लीडरशिप आ गई है। पाकिस्तान की एक जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल उसकी स्टेबिलिटी, इसमें एक नया दौर शुरू हुआ है। हिंदुस्तान से ये कारोबार नहीं चल रहा क्योंकि माजी का जो हिंदुस्तान कारोबार करता रहा है वो अब नहीं चल रहा। आइए, साथ साथ आपने क्या किया भाई, क्योंकि आपके तमाम लीडर्स, मैं हिंदुस्तान की अवाम से बात कर रहा हूँ। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, हमारा आपका कोई झगड़ा दुश्मनी नहीं है। लेकिन आपके चोर लीडर, आपके बेईमान लीडर, आपके टेररिस्ट लीडरों ने आपके बीच में एक अवाम का एक हिस्सा बना दिया है जो कि टेररिस्ट है, इंतहा पसंद है, जो कि मज़हब की झूठी बातों के नाम के ऊपर आके कत्लो गारत में चाहता है, हेट फैलाता है इलेक्शन जीतने के लिए। आपकी अपनी कौम खुल के बात कर रही है कि भैया इलेक्शन आ रहा है, मोदी साहब को और तो कोई धंधा है नहीं, ये हमेशा करता है। कभी गुजरात में कत्लेआम करवाता है ये शख्स, कभी टेररिज्म करता है, अब ये ड्रामा डाल रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा ये होगा कि हिंदुस्तान की अवाम भी रिजेक्ट कर दे। अब ये खबर भी निकल आई कि भारतीय अदाकार भी चोर। क्यों यार, क्यों पैसे लेके तुम सियासी एजेंडे ड्राइव कर रहे हो? ये भी शायद इसकी वीडियो है, अगर है तो दिखा दीजिए। अच्छा, ये बेसिकली ये इनके एक्टर्स एक्ट्रेसेस पकड़े गए पैसे लेते हुए कि सोशल मीडिया के ऊपर हम पॉलिटिकल एजेंडा ड्राइव करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त हिंदुस्तानी अवाम से है कि प्लीज़ मोदी को रिजेक्ट करें, मोदी को रिजेक्ट करें, मोदी को रिजेक्ट करें। हम चाहते हैं कि हम एट पार धंधा करें। माजी में हमारी लीडरशिप की भी गलतियां थीं और आपकी लीडरशिप तो है ही 2 नंबरी। उसकी कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को नंगा भूखा करके पाकिस्तान को कहा जाए हमसे आलू ले लो, हमसे टमाटर ले लो, हमारे से छुट्टे। हम कहते थे यार हम क्यों तुम्हारे लिए मार्केट खोल दें। लेकिन आज पाकिस्तान एट पार है। आओ मिलकर बैठो, हम धंधा करते हैं, आओ कारोबार करते हैं, आओ मिलके नोट बनाते हैं। ये कह रहे हैं इनको भी इंटरेस्ट नोट में ही है, इनको आपके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं कारोबार धंधे के। आइए मिलके कारोबार करते हैं। मलेशिया सिंगापुर भी तो करता है यार। सिंगापुर ने मलेशिया से आज़ादी ली, इतना सा मुल्क है मलेशिया, इतना बड़ा मुल्क है, दोनों का कुत्ते बिल्ली का बैर है, लेकिन बॉर्डर खुला हुआ है। एक दूसरे के आपस में कंपनियां खरीदते हैं, मिलकर कारोबार धंधा करते हैं, लेकिन हैं एक दूसरे के दुश्मन। तो भाई हम भी ऐसी दुश्मनी कर लेते हैं, आओ, क्योंकि कौम में दुश्मनी नहीं है, ये लीडरों की फैलाई हुई दुश्मनी है। तो मलेशिया सिंगापुर वाला फॉर्मूला जो है इंडिया पाकिस्तान में भी होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त हिंदुस्तान की आवाम से, मोदी को रिजेक्ट करें। हाँ, आपके पास एक बेवकूफ़ किस्म का लीडर है, क्या राहुल गांधी, माँ बाप उसके इतने सियाने पता नहीं किधर से, लेकिन फिर भी भाई वो बेवकूफ़ है, कातिल नहीं है, टेररिस्ट नहीं है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है। राहुल गांधी को इलेक्ट करें, भला है आपके लिए, एटलीस्ट इज गुड लुकिंग। और जब बात गुड लुकिंग की आ गई तो यार प्रियंका गांधी को इलेक्ट करो, हम भी खुश होंगे। सही बात है ना, राहुल भी ठीक है, ओके, बट प्रियंका इज इवन बेटर। एनीथिंग इज बेटर देन मोदी, क्योंकि मोदी सिर्फ पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता। मोदी वो नालायक शख्स है जो अपने ज़ाती मुफाद के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए हिंदुस्तान का भी बेड़ा गर्क कर देगा। आपने इस सब से बचना है और हमने भी बचना है। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इस मौजू पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। और आज पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी में एक नया मेजर स्टेप आया है उस पर ही बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लीजिए।
आज से कहने का बहुत शुक्रिया मेरे मेहमान, मेरे दोस्त उस्मा कारदार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, नवीद चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया। जो मैंने बातें की खैर वो तो की, मैं तो जज्बाती किस्म का आदमी हूँ, लेकिन सऊदी अरब, सऊदियों को जो विज़िट इंडिया का था उससे इंडिया वाले ये सोच रहे थे कि बड़ी कोई माजी की तरह जो है बूस्ट मिलेगी, पाकिस्तान को स्नब किया जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी ना हुआ, क्योंकि बेसिकली अब पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन है उसका फुल बेनिफिट मिल रहा है और दुनिया पाकिस्तान को एक नई नज़र से देख रही है। क्या फरमाइए? फैसल, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखें, जब पाकिस्तान का एम्बेसडर जाके इंडिया में उनके साथ मिलेगा तो फिर वो आगे से क्या कहेगा वो आप भी जानते हैं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। आप बहुत जालिम हैं वैसे। आपका मैंने जो कल शो देखा था, आपने बेचारी जो टमाटर सरकार है उसका तो कुछ उम्र निकाल दिया और ऊपर से जो आपने सर पे कफन बांधने वाला अल्टीमेटम उनको दे दिया, तो आपको मैं बताती चलूँ कि उनके जितने सिपाही हैं और निचले केडर्स के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने लीव ले ली है, वो घर जा रहे हैं क्योंकि वो इतने घबरा गए, डर के मारे उनके होश उड़ गए कि जंग मारे गए, तो वो तो वैसे ही भगौड़े हो गए। और जहाँ तक उनकी वो फ़िज़ाई महारत का ताल्लुक है, वो आपने कल बेंगलोर में देखा कि ठा करके जिस तरह जो तैयारों की उनकी आपस में टक्कर हुई। मज़े की बात है कि वो एक एयर शो था। हाँ और एयर शो के जो पायलट होते हैं वो बेस्ट होते हैं, बेस्ट एग्जैक्टली, वो बड़े एक्सपर्ट पायलट्स होते हैं फॉर मैन्यूवरिंग। आपने देखा ना किस तरह हमने सऊदी प्रिंस को एस्कॉर्ट करके हम हमारे JF-17s और F-16s, मकसद है कि वो दैट वाज अ साइट वर्थ सीइंग। एक और मैं ऐड कर दूं, शायद आपकी नॉलेज में ना हो, अभी रिसेंटली हमारा जो नसर मिसाइल है जिसका हमने कामयाब तजर्बा किया, तो उनका भी एक नारायण था, उन्होंने ऊपर भेजा, ठा करके वो नीचे गिर गया। नारायण जो है नारायण। आपने फिर उनके इतना दिल पे उनके जख्म, एक और घिनौना जो आपने घाव लगाया, आपने कहा कि कोई राहुल गांधी कम से कम गुड लुकिंग, अब उनको ये भी तो पता है कि इमरान खान जैसा हैंडसम प्राइम मिनिस्टर तो पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, लेकिन तो मुकाबला बहुत सख्त हो गया है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो आप देखें ना, आप उनके जख्मों पे प्लीज नमक छिड़कना बंद कर दें, वो तो पहले ही बहुत गम में। अब आप कह रहे थे, आपने खुद जो ये क्लिप दिखाया, मैं बड़ी परेशान हुई देख के, जो मेरे जो माई वर्स्ट सस्पिशंस केम ट्रू कि वहाँ के जो कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं वो भी माल पानी के चक्कर में धड़ाधड़ मीडिया पे वो। अच्छा देखिए, माल पानी कमाने में कोई हर्ज नहीं है, धंधा करो, मुझे कोई नहीं, लेकिन धंधा करके ना अपने मुल्क को तो बर्बाद नहीं करो। जाली पॉलिटिशियंस को क्यों सपोर्ट करते पैसा लेके? फैसल, पैसा बोलता है, लेकिन आप मॉरल वाले भी लोग हैं, विद्या बालन ने पैसे नहीं लिए। वेल डन। देखें, एक वो सिद्धू भी तो है ना, और कैसा उन्होंने उसको उसके शो से ही निकाल दिया। अब आप देखें कि आप यू कैन सी, लेकिन एक आप ही के मैं वर्ड से एक और पॉइंट निकालूंगी कि इस वक्त ना सिर्फ इंडिया का नैरेटिव पूरी दुनिया में डिस्ट्रॉय हो गया, जो वो कह रहे थे कि हम रोग स्टेट हैं, हम टेररिस्ट हैं, और ब्ला एंड ब्ला। एब्सोल्युटली। उनके अपने मुल्क में करतारपुर बॉर्डर खुला है, सिख जो हैं वो पाकिस्तान की हुकूमत को दुआएं दे रहे हैं। मुस्लिम्स जो कश्मीरी हैं, इस वक्त 3000 कश्मीरी ऐसे हैं जो हिंदुत्व, और ये किसने बताया है? अशोक स्वेन जो प्रोफेसर है यूनेस्को चेयर में, उन्होंने कहा है कि हिंदुत्व जो है गैंग उनके पीछे लगा हुआ है और वो अपनी जान बचाने की खातिर इस वक्त मसाजिद में उन्होंने पनाह ली हुई है। तो ये जो घनौना चेहरा है ये पूरी दुनिया के सामने, ये आपको पता है फैसल, ये भी बड़ी जालिम चीज़ है आपकी तरह। ये वो भी दिखा देती है कि 1 साल की बच्ची को किस तरह पैलेट गन से आंखें अंधी की गई, 1 मिनट में पूरी दुनिया में फैल गया। किस तरह से इंटरनेट इज अ ग्रेट इक्वलाइजर, और वो बिल्कुल देखिए बुरहान वानी क्या था साहब, व्हाट वाज दैट फिनोमेना। जब गुड लुकिंग लीडर्स की बात होती है, एक गुड लुकिंग लीडर तो आपने भी साइड में रखा हुआ, बिलावल। देखिए मैं बेबी बिलावल नहीं, आदमी देखिए खूबसूरत है। नहीं ठीक है जी, अभी टाइम लगेगा मैच्योर होने में। और मैंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो मरहूम को मैंने देखा हुआ है, वो बहुत ही खूबसूरत आदमी था, और बिलावल जो है ठीक है, ही इज गॉट दैट चार्म। जी सर फरमाइए। देखिए जो आजकल लंदन में चार्म बिखेर रहे हैं। अरे वो देखिए सियासी बात हो जाएगी सर। देखिए जो अभी डिस्कशन हो रही थी, मैं क्योंकि 2-3 रोज़ से उनके हर चैनल पे तकरीबन मेरी गुफ्तगू हो रही है उनके साथ, इंटरेक्शन हो रहा है इंडिया के साथ। मैं समझता हूँ कि जो सोच लेके बैठे हैं आज उसकी सोच में थोड़ा सा फ़र्क आ चुका हुआ है,
क्योंकि आज की जो हमारी टॉक्स हुई हैं उसके अंदर वो उनके अंदर सेंस प्रिवेल कर रही थी, वो सुनना भी चाह रहे थे आर्गूमेंट्स आपकी। वो इस बुनियाद पे सुनना चाह रहे थे कि जब आपने काउंटर आर्गूमेंट्स देने शुरू किए और जब बताना शुरू किया कि भाई हमारी स्टेट जो है ना वो टेररिज्म स्टेट टेररिज्म नहीं है हमारे यहाँ, किसी इंडिविजुअल ने कोई अगर एफर्ट कर रहा है तो उसको आप स्टेट के साथ क्यों अटैच करते हो, जैसे ईरान ने किया। लेकिन ईरान के अंदर जब वाक़या हुआ तो ईरान ने हमें तो नहीं ना कसूरवार ठहराया, उन्होंने कहा जी यहाँ से कुछ हो रही इन्फिल्ट्रेशन, उसको वॉच कर लें। आपके पास अगर एविडेंस है तो आप वॉच करवा लें। और वो बातें उनकी समझ में आ रही हैं, आज उनकी बात समझ आई है। और जहाँ तक देख रहा फ़र्क सिर्फ यही है ना कि वो कहते हैं जी कि जितना टेररिज्म होता है वो हमारी स्टेट करवाती है, वो ये कहते हैं, ये उनका हमारा फ़र्क है। बाकी जो आप कैंकर्स की दूसरे की बात करते हैं, बिकॉज उनको एक टेम्परामेंट चाहिए, एक इमोशन चाहिए, उस हिसाब से वो अपने, और उनको एक स्क्रिप्टेड पॉइंट दिया होता है, वो स्क्रिप्टेड पॉइंट पे बोल रहे होते हैं, अपने पास से तो बोलते नहीं। लेकिन इनके एंकरों के अंदाज से ये पता चलता है कि कौम का अंदाज क्या है इनका। नहीं, कौम का नहीं है, देखें, या ये उकसाने की कोशिश कर रहे हैं ना कौम का अंदाज है, वो एक इमोशनली ऐसा करके वो रेटिंग की प्रॉब्लम है ना वहाँ वहाँ रेटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो इसलिए आप जब आपको सेंस की बात करेंगे तो आपको तो या काट देंगे, ये आपकी बात नहीं सुनेंगे, हमारे सब जगह होता है, चीख हम चिल्लाहट करते रहो। हाँ, लेकिन मैंने इसके साथ भी प्रोग्राम किया है, मैंने सारे मैंने सब एंकर्स के साथ प्रोग्राम किया वहाँ, तो मैंने नहीं देखा कि ये चीज़ें इस टाइप की है। जब आप सेंस की बात करेंगे तो आर्गूमेंट से करेंगे। उनके जनरल बख्शी और दूसरे सब सुन रहे थे मेरी बातें और उसका जवाब भी दिया। जैसे मैंने उन्हें कहा कि आप कहते हो स्टेट टेररिज्म तो उस दिन हुआ था जब मोदी ने जाके ये बांग्लादेश में अनाउंस किया था कि हमने ये बनाया है, तो स्टेट टेररिज्म तो वो था, ठीक है, जिसको आप कहते। तो इसलिए आज इल्ज़ामात की बजाय, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही दुख है और ये चीज़ें हैं कि हाफिज़ सईद या वो अज़हर मसूद और ये 2-3-4 जो बातें करते हैं वो हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, बैठा रहे हैं, समझा रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी तरह समझती है और वो बहुत दफ़ा यहाँ भी चीज़ें कंडेम कर चुकी है। इसलिए मैं नहीं समझता कि एक ऐसा माहौल या ऐसी बातें की जा रही हैं जिससे हमें इनकी मौकरी में जाने की बजाय हमें रेलिवेंट रहना चाहिए। हमारी कौम बड़ी रेलिवेंस पे बात करती है, हमारी कौम जंग नहीं चाहती, हमारी कौम ने कभी जंग का सोचा नहीं है, लेकिन जंग अगर नाफज कर दिया तो फिर उसका मुकाबला ज़रूर करेंगे। लेकिन हम ये नहीं है कि हमने कभी जंग का सोचा, हम अमन की बात करते हैं क्योंकि इस्लाम सबसे बड़ा अमन वाला दीन है, बेशक, और उसने अमन की बात की है। हम अलग अगर करना जाएँ तो ये जो अभी आपने कहा, ये तो उनके पंडित भी सुनाते हैं ना कि जी ये जो उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं, ये कफन बांध के क्यों जाते हैं, उसमें फिर ये क्या कहते हैं रोज़ा किस लिए रखते हैं, तो ये जंग की तैयारी है उनके बकौल। लेकिन हम समझते हैं ये तकवा है और ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है, और हम एक इंसानियत की खिदमत के लिए कि गरीब आदमी कैसे रह रहा है हम उस एंगल से देखते हैं कि गरीब आदमी अगर रहे तो हम भी उस प्रोसेस से गुजरे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो कुछ हो जा रहा है, जो कुछ होने जा रहा है, जो हो रहा है वो एकदम मेलोडॉन होता जा रहा है। क्योंकि उनकी आपने देख रहा, अगर आप हम कहें जी इलेक्शन की खातिर, तो 2 इलेक्शन हुए थे। एक में जब वो कारगिल वाला वाक़या हो चुका था तो अटल भाई वाजपेयी को कम वोट पड़े थे उस वक्त, अगर आप रियलिटी में देखें, और मोदी का जो इलेक्शन था उसमें कोई वॉर की नहीं थी जिसमें उसको ज़्यादा पड़े। मैं नहीं समझता कौम उनकी इस चीज़ों की रोह में आती है, वो बहुत, क्योंकि जब से मैन टू मैन हमारी मुलाकातें होती रही हैं और बहुत से हमने फोरमों में उनके साथ काम किया हुआ है, यहाँ भी वो आते थे, हम भी जाते थे, कुलदीप नैयर जो होते थे वो यहाँ आते थे। अब ये बहुत दौर है, हमें अपने आप को एक सेंसेबल जैसे हम हैं और मोस्टली हैं, हम उसी तरह चलना है और बताना है। और पूरी दुनिया को पता है कि आज पूरी दुनिया रियलाइज़ कर रही है कि वी आर द मेन सफरर ऑफ द टेररिज्म। जिस तरह नुकसान हमें पहुंचा टेररिज्म में, हम टेररिस्ट नहीं है, हम विक्टिम है टेररिज्म के। और हमें हमारे पे जो लेबल स्टेट का लगा देता है उसको हम हमेशा डिफेंड करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि हमारी स्टेट कभी रोग नहीं है ना टेररिस्ट है, हमने। अच्छा, जो नवीद भाई ने बात की, मैं उस पर थोड़ा सा और ऐड करूँगा कि वो ये कि हिंदुस्तान अच्छी तरह जानता है कि वो हमसे जंग नहीं कर सकता, और हम भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम जंग नहीं कर सकते। इट्स अ ब्लफ। दोनों मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते जंग, लेकिन अगर ये खेल खेलना है तो पाकिस्तान का नुकसान कम है। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान के इस टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान पिछले 15-18 साल से एक किस्म की इंटरनल और अराउंड दी हमारी जो बॉर्डर्स हैं, एक हमारी फ़ौज जो है उस जंग में इंगेज्ड है को 15-17 साल से। इनका मसला ये है कि ये
जब हमें लगाया हुआ था जंगों में, हमें लगाया हुआ था तोड़फोड़ में, खुद कर रहे थे धंधा, खुद बना रहे थे बेंगलोर, आईटी, मुंबई, ये सब कर रहे थे। अगर ये हमसे जंग लड़ेंगे तो हम तो वैसे ही बदनाम है भैया, थोड़ा हो जाएंगे। लेकिन कुलभूषण तो इनका है ना, हमारा तो नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम उसमें से उठ बैठेंगे। लेकिन अगर हिंदुस्तान जंग में एंगेज करता है तो ये जो इनकी कारोबार चल रहे हैं, इंडस्ट्री चल रही है, इन्वेस्टमेंट चल रही है, इंडिया में ट्रेड हो रही है, इंडिया में इंडस्ट्री लग रही है, ये इनका वो बेंगलोर चल रहा है, आईटी चल रहा है, दुनिया भर का बैक ऑफिस चल रहा है, ये रातों रात यहाँ से चला जाएगा। और हिंदुस्तानी जो है वो सब कुछ छोड़ सकता है, धंधा नहीं छोड़ सकता। मैं आपकी एक लम्हे बात सुनूंगा, छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मास्टर का बहुत शुक्रिया। बात हुई थी हिंदुस्तान की, साहब कुछ कहना चाह रही थी? जी फैसल, मैं बस सिर्फ एक बात ऐड करना चाह रही थी कि मैं भी पीस एक्टिविस्ट थी और तकरीबन मैं दर्जन दफ़ा इंडिया जा चुकी हूँ। आप यकीन करो कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी खुशहाली और अमन चाहते हैं। ये वॉर हिस्टीरिया है, ये तो आरएसएस मेंटालिटी है। बिल्कुल ठीक। आप कभी उनको देखें, उनके इतने रिफाइंड पॉलिश्ड लोग भी हैं, उन्होंने, उनके साइंटिस्ट ने, उनके बड़े बड़े जनरल्स ने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए थे जब ये इन्होंने स्याहियाँ फेंकनी शुरू की थी लोगों के चेहरों पे। ये तो हिंदुत्व वोट है जिसकी खातिर ये लोग अपना इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। हेट पे बेस्ड होता है। रोई पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चला के तो ये समझते हैं कि शायद हम वोट लेके कामयाब हो जाएंगे। अरुंधति रॉय का कोई भी आप स्पीच निकाल के आप देख लें तो आपको उनकी हकीकत का पता चल जाएगा। आपने जो बात की ना, इनको लॉस, सबसे बड़ा लॉस तो ये अपने किसानों का कर रहे हैं। देखें, अगर ये ट्रेड जिन्होंने बंद की है, 2 बिलियन की इनकी ट्रेड है, हमारा तो इम्बैलेंस था, हमारी तो टोटल 47 करोड़ की ट्रेड है। तो ये जो टमाटर बंद कर रहे हैं तो ये तो अपने किसानों का इनका नुकसान, हमारा इतना कोई, हम तो दही पे आ जाएंगे, हमें तो कोई मसला नहीं है। एग्जैक्टली। तो इट्स एक्चुअली देयर लॉस। चुकंदर से भी काम चल जाता है ना। मेरे फेसबुक से लिखा था कि कोई दही चुकंदर से काम चला ले। बिल्कुल। तो आप फिक्र ना करें, पूरी दुनिया पे वाजे हो गया है कि अमन कौन चाहता है और इस खित्ते में इंतशार और एक जो खतरे की जो घंटी है और जो खून बहाने का जिम्मेदार कौन है। तो इसलिए आई थिंक वी हैव नथिंग टू फेयर। इनमें इतनी गट्स नहीं है कि ये पाकिस्तान को अटैक करे। ये गीगट भपकियां। और आप देखें, वो जंग तो किसी ने नहीं करनी। और आप वो देखें ना, पप्पा कुटनी का जो किरदार, जो सुषमा स्वराज, यानी कि वो ईरान उड़ती हुई गई और जाके तो उनको कहा कि देखो पाकिस्तान ये कर रहा है और पाकिस्तान वो कर रहा है। वो तो उल्टा उनको वहां से भी नाकामी, क्योंकि हमने उनके साथ, ईरान हमारे लिए बहुत हम इज्जत करते हैं और अब जो जिस तरीके से हम उनको कोऑपरेट करेंगे, हमारा तो हर एक से इस वक्त लेट्स गेट लोकल। आपने फरमाया कि जब आप वहाँ जाती हैं तो वो लोग भी जो हैं, वो आम आदमी जो वहाँ धंधा करना चाहता है, वो पेट पालना चाहता है। पाकिस्तानी भी ये चाहता है कि भाई हम अपना धंधा करें, कारोबार करें, पेट पालें। लेकिन पीटीआई की हुकूमत में वो पेट पालना मुश्किल हो रहा है। वो गैस के बिल तो आज हम तो इस आस में थे कि खान साहब तहकीक तो करके उसको कहेंगे कि भाईजान ये गैस के बिल लोगों के जो जिस बेवाओं को 50-50 हज़ार रुपये के बिल भेजें उनके पैसे वापस करो और खुदा का वास्ता अगले महीने से कोई हिसाब। उन्होंने तो कह दिया कि बिल ना बढ़ाते तो कंपनियाँ बंद हो जाती। ये तो आसरा ही टूट गया गैस वाले मामले में। फैसल देखें, सऊदी क्राउन अभी प्रिंस क्या कह के गए हैं, वो कह रहे हैं कि आई कैन सी कि पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक जायंट बनने जा रहा लेकिन है। तब तक इकोनॉमिक जायंट बनते मैं और आप और इमरान खान नहीं कह रहे, ये वो कह रहे हैं, उनको नजर आ रहा है कि फ्यूचर क्या है, पूरी दुनिया से इस वक्त इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट। ये गैस के मैं गैस सवाल की बात सुन ले। जी वो जब तक हम जायंट बनेंगे, ये जायंट बनते बनते गरीबों को जायंट के पैर के नीचे तो ना कुछ लो भैया। देखें, इस वक्त सबको बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ी क्योंकि हालात, गरीब बेचारे का क्या कसूर है, वो कहाँ से लाए पैसे? मैं आपको गैस का बताती हूँ। देखिए, गैस इन्होंने महंगे दामों पे खरीदी, 437 बिलियन की इन्होंने गैस खरीदी और 333 बिलियन की इन्होंने बेची। इन्होंने जो सब्सिडीज दी वो कहां से आनी थी? वो तो आप कर्जा लेके देते ना। एक सेकंड भाईजान, समझ में, सर आपके समझ में आई ये बात? आपके समझ में आई भाईजान ये बात? सर आपके समझ में आई? नहीं, इनकी समझ में नहीं है। इनको ये पता है कि इनको ये पता है कि इनका 1200 रुपए का बिल 6000 रुपए, इनको सिर्फ ये समझ में आई कि ये 4500 रुपए कहाँ से लाएं, जिस गरीब की तनख्वाह 17, 18, 20 हजार रुपए, ये कहाँ से लाए 4000 रुपए? ये जो गैस के बिल आए इनको वापस ले लिया जाएगा। कब? और बिल्कुल ये खान साहब ने ऑर्डर दे दिया है, इमरान खान पैसे वापस करो सबके। बिल्कुल, ये इनको या किस्तें लगा दो, इनकी रिवर्सल होगी और इनको रीएडजस्टमेंट की जाएगी।
ये जो ये क्या, ये जो पैसे महंगी वापस गैस होंगे? आपको जो समझ नहीं आ रही, ये आई है कतर से। ये जो LNG आई, ये उनकी शिपमेंट्स, क्योंकि हमने ना कोई अपनी एक्सप्लोरेशन की, ना हमने अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की। एक सेकंड समझ में आई नहीं? उनको सिर्फ समझ में आई कि मेरे 4.5 रुपए वापस कब करोगे? देखें, फिर आप या तो इस कर्ज के शिकंजे में आप और जकड़ते जाएं। ये कर्ज का शिकंजे इस गरीब का क्या कसूर है बेचारे का? गरीब इस वक्त इंशाल्लाह ताला 2019 तरक्की का साल है, और वो कहते रहे कोई नहीं, गरीब बचना है कोई नहीं, जिंदगी रहना तो क्या होना। आपको मैं नहीं, मैं एक थोड़ी सी एक आखिरी बात आपको जी देखें, इन्फ्लेशन की बात आप कर रहे हैं ना कि महंगाई में पिस गया गरीब। इन्फ्लेशन जब इनकी हुकूमत आई थी तो उस वक्त 9% पहले 5-6 महीने में इन्फ्लेशन थी। जब इनकी नून की हुकूमत, और ये मैं आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको रहने देना आप। जब इनकी हुकूमत जब आई तो पहले 5-6 महीने जो थे इसमें 4% थी। फायदा कोई नहीं, आप कंपैरिजन करें ना, आप महंगाई का कंपैरिजन करें ना। हमारी आई है तो हमारी 2% से कम है। ना वो रियलिटी पे लॉजिक है, ना इनकी अपनी गवर्नमेंट वो। अरे आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में आप अपने द्वार के देख लें जाके, आप सारे फिगर्स वेबसाइट पे हैं। बात सुन लें, तो महंगाई की कंपैरिजन कर रहे हैं। जरूर जी, मैं बिल्कुल बात करें। मेरी बातें अभी इन्होंने बहुत बड़ा लॉजिक पेश किया कि जी वो हमने जी इतने की मंगवाई, इतने की। इनके खुद मिनिस्टर की जो नेग्लिजेंस है और बैड गवर्नेंस है वो खुद इमरान खान साहब ने देखी, जब सरवर अवान ने जो हरकत की है इसमें। फर्नेस ऑयल पे जाने के बजाय वो गैस पे चले गए हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए तो शॉर्टेज आ गई। और फिर जो चोरी हो रही है उसको रोकने का तरीका गवर्नमेंट ने करना है। 50 अरब की 50 अरब की चोरी। अब सुनेंगे जी, प्लीज जरा सुन ले। मैं मुझे आदत नहीं है बोलने की, वरना मैं क्यों नहीं आदत बोलने की है? मुझे ये इस तरह की फजूल मैं समझने का नहीं। मजा आता है। नहीं, मुझे नहीं मजा आता। आपको आता तो आप इनसे करते हैं। ये वो जहेज है जो हमें मिला है। सुन तो ले, हाँ बोले। जो गैस की चोरी है, जो वो कहते हैं जी गैस की लीकेज और चोरी दो चीजें। लीकेज और चोरी दो प्रॉब्लम एक्चुअली। मैं इसलिए इनके साथ प्रॉब्लम नहीं करता था। मैं करता ही नहीं। शी इज द प्रॉब्लम। भाई मैं खबर है इतने तहम्मुल से बैठी हूं तो आप भी थोड़ा बर्दाश्त करें। अमल कर रही हैं हमने तो आपको 40 साल बर्दाश्त किया है। आप बेवकूफाना की तरह शोर आ रही हैं। बेवकूफाना का शोर। देखिए फैसल को देखें, चिल पिल, आप भी चिलैक्स करें। मुझे ऐसी फजूल मुझे तो इस काम के पैसे मिल रहे हैं भाई, उसको पैसे नहीं मिल रहे। एक छोटा सा कि मुझे पैसे मिले। हम भी आपकी मोहब्बत में आए हैं भाई। मासादने का बहुत बहुत शुक्रिया। बोल लेने दें। जरूर जी सर, बाय ऑल मींस। देखिए जी, जितनी अभी गुफ्तगू हो रही थी और जिसमें जो लॉजिक दिया जा रहा था, या तो इनकी गवर्नमेंट गलत है या उस्मा साहिबा गलत है। मुझे तो दोनों में से एक था, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट इमरान खान ने जो दी अभी इंक्वायरी बनवाई थी ना, आपको याद होगा। बिल्कुल, मैं तो उसकी आस पे था। और उस इंक्वायरी की रिपोर्ट जो आई है वो आप पढ़ लें और उस पर देखें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा जी कि ये प्लानिंग गलत थी मिनिस्ट्री की। बिल्कुल ठीक। और दूसरा, चोरी जो है ना वो पकड़ नहीं सके ये। वो उसको प्लग करना। ये चोरी क्यों नहीं पकड़ सक रहे लोग? उसके साथ मिले हुए हैं, पैसे कमा रहे हैं वहां से। जो कौन लोग? दोनों का कॉर्पोरेशन। कब से हो रही है गैस की चोरी? कभी से, जब से। तो पहले आप लोग कमा रहे थे, अब ये लोग कमा रहे हैं? नहीं, कॉर्पोरेशन कमाती हैं। देखे ना, जिन कॉर्पोरेशन को इन्होंने अभी रखा है, जो उन्होंने। तो पहले आप वाले कमा रहे थे? नेचुरल कमा रहे होंगे। जब नहीं कमा रहे हों आप, इनके बारे में वसूख से कह रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी प्राइसेस बढ़ी हैं कभी नहीं, लेकिन चोरी का लेवल तो हमेशा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहते हैं ना कि चोरी की वजह से हमें महंगा करना पड़ा। नहीं, महंगा करना पड़ा इन्होंने कहा ना। ये फिक्रा का इन्होंने कहा चोरी की वजह से हमें महंगा करना पड़ा। तो आप कह रहे हैं कि चोरी की वजह से महंगा नहीं करना पड़ा, और वजह कोई नहीं? वजह ये है कि गलत प्लानिंग थी कि जिस चीज को फर्नेस ऑयल से जो चीज बननी थी वहां गैस इस्तेमाल करना। इनको सही से चोरी करना नहीं आ रहा। नहीं, चोरी नहीं, इनकी असल में गवर्नेंस का कसूर है। वो क्या है कि ये सिस्टम को समझते नहीं ना, इन्हें इसीलिए तो हम कहते हैं अनट्रेंड है। मतलब इनको पता नहीं कि चोरी करते हुए साथ साथ प्राइस कैसे कम रखनी है। इन्हें गवर्नमेंट चलानी नहीं आती, मतलब चोरी करनी नहीं आती। चोरा का इसमें क्या? आपने कहा ना चोरी हो रही है कब से? नहीं, ये कह रहे हैं ना। नहीं, आप भी तो कह रहे हैं। नहीं, चोरी तो देखे, चोरी तो परसेंटेज हमेशा बिजली की चोरी होती है, सब चीज़ वो आपको नजर आती है। वो तो तरीका ही हमारा चोरी है। कोई या तो कहे ना नहीं होती, मैं उस चीज़ पर नहीं। लेकिन रोकती क्यों नहीं उसको? नहीं, रोकती है जितनी रोक सकती है, कितनी रोक सकती है? देखें,
आप ऐसे एरियाज होते हैं बास जगह पे जहाँ पे आपके लोगों को मारा भी जाता है, जो इंस्पेक्टर जाते ठीक हैं, इन्फोर्समेंट कैसे करेंगे आप? गवर्नमेंट होगी तो इन्फोर्स करेगी ना, अवाम को फैसिलिटेट करना है ना। गवर्नमेंट होगी तो इन्फोर्स करेगी लेकिन ना। जो असल बात है, देखने की बात है कि ये चोरी करना, ये महंगा का करके कह रहा है जी हम भाई तो अपनी आपने अच्छा आपने प्राइस कैसे कम रखी हुई थी हम देखें, बात सीधी सीधी बात है कि हमें पता है कि कैसे चोरी करके प्राइस कम रखनी है? नहीं, देखिए ये अनाड़ी है। नहीं, आप सुनेंगे कि नहीं, मैं तो इससे सवाल कर रहा मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए ना, आपने फर्नेस ऑयल पे जो चीज़ इस्तेमाल करनी थी वहाँ आप गैस इस्तेमाल करेंगे तो नेचुरली शॉर्टेज आ जाएगी। सप्लाई एंड डिमांड है ना, नहीं, मेरी बात सुन लेना। तो पहले आप क्या कर रहे थे? गैस की लोड शेडिंग दबा के करते थे। कब होती थी? लाहौर में तो पिछले 5 साल से मैं तो देख रहा हूँ, और मैं कब से हो गई? 10 साल से लोड शेडिंग गैस की? देखें 10 एक साल हो गए, 10 एक साल हो गए। नहीं, कोई लोड शेडिंग नहीं हो रही 10 साल से। कंज्यूमर शेडिंग को लाहौर में नहीं हो रही? गैस की? अब की बात नहीं मैं कर रहा, जो हमारे दौर में कंज्यूमर पे कोई लोड शेडिंग नहीं थी, फिर कहाँ होती थी? इंडस्ट्री पे होती थी। खुदा अब के उसको वास्ता नहीं भाई, कुछ तो ख्याल करो। घरों में लोग सर पीटते हैं, खाने नहीं पकते, कई तलाकें हो गई। मेरे 5 साल में मुझे नहीं, आज की बात मैं कह रहा हूँ, मैं तो अपने 5 साल की बात कर रहा हूँ ना, जो भी आपने मुझे जिक्र किया। अच्छा, आज तो गैस आ नहीं रही घरों में। आज तो हालात ही है अच्छा यार, कि छोड़ो। सिंध के अंदर छोड़ो, देखो ना, मिट्टी पाओ, जहाँ से गैस निकलती है वहाँ मिल नहीं रही। मिट्टी पाओ। जहाँ से यानी गैस निकलती आपने है। ये क्या तमाशा किया? शहबाज शरीफ साहब अपने प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करके खुद आता है, अब सिंध का स्पीकर जो है वो अपने प्रोडक्शन ऑर्डर खुद इशू करेगा। यार क्यों की ये हरकत आपने? देखिए मतलब अच्छा एक काम करो ना, एक काम करो, पीटीआई के अलावा सबको जेल में डाल दो और सबके प्रोडक्शन ऑर्डर इशू कर दो। क्यों नहीं भाई? इफेक्टिव होगा। वैसे तो पीटीआई भी सारी अब अंदर जाने वाली है। अच्छा, ऐसा है? देखे ना, जिनके केसेस ऑलरेडी वहाँ पड़े हुए हैं। अगर आप उनसे पूछ रहे हैं नहीं, मैं बता रहा कि पीटीआई में कौन कौन जा रहा है। देखो ना, परवेज खट्टर के केस है जी हाँ, असद कैसर साहब का केस है, सही। जो चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के महमूद खान साहब, उनका केस है, स्पीकर तो जो सबने जाना है। अगर हमारे जा रहे तो वो क्यों बाहर बैठे हैं? वो फर्क तो प्रोडक्शन ऑर्डर की किताब ही छाप लो, धन पूरी असेंबली प्रोडक्शन ऑर्डर पे ले आते हैं। परवेज इलाही साहब का केस है। बात सर ये है एक और स्पीकर कि पकड़ा से सिराज दुरानी जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से जो इतनी इनको मोहब्बत थी, वो तो थी एक, इनको नहीं थी, वो तो पीएम को थी। इनका क्या था? नहीं, वो शहबाज शरीफ की मैं बात कर रही हूँ। वो एक ही वजह थी कि वहाँ पे वो बन के चेयरमैन वो अपना प्रोडक्शन ऑर्डर जो था वो खुद निकालते थे, तो इसलिए उनको बड़ी आसानी होती थी कि जब नैब की हेयरिंग थी तो उन्होंने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग बुलवा ली। फिर उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट में था कि जब नवाज शरीफ की या आपकी फैमिली की जब कोई इन्वेस्टिगेशन होगी तो आप चेयर नहीं करेंगे मीटिंग। इन्होंने जनाब जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सारी अरबा रुपए की जो करप्शन जिसमें इनके चौधरी मनीर की कंपनी थी, ये किताब ये किताब बंद किया अपने नोट्स ने। मैंने सवाल किया, उसका जवाब देना। देखिए ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं, सिराज को क्यों पकड़ा भाई आपने? सिराज को तो नायब ने पकड़ा है, फैसल उनसे जाके पूछे, हमारा क्या लेना देना है? हमारी तो एक कमिटमेंट थी कौम से कि हमने अदारों को मजबूत करना है, उनको फाल करना है, उनको हमने देखे इस वक्त नैब, इस वक्त आपका FIA, SECP, आपका FBR, आपका मजबूत हो गए सारे, ये इंडिपेंडेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको कोई मैनेज उस तरह से पीछे से इनकी चाबियां नहीं घुमा रहा, किसी ने इनको जेब में नहीं रखा हुआ या कहीं कोई हिजाजी की तरह कोई फ्रॉड किस्म के पेपर्स नहीं कर रहा। कोई नहीं मैनेज कर रहा। कॉम्पिटेंट इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज नहीं, लेकिन मिनिस्टर क्या करते हैं फिर? जो स्टेट के सर्वेंट हैं वो इनके इदारों के हेड्स हैं और वो गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। क्योंकि हमने चेयरमैन लगाया ना बकौल इनके नैब का, तो हमारी तारीफ हो रही है ना। नहीं, लेकिन हाँ देखिए आपने जब लगाया था तो वो बेचारा काम नहीं कर सकता था। हमारी हुकूमत आई है, हमने इंटरफेरेंस नहीं की। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए नहीं करता था क्योंकि पहले तो कमर जमान था। ये कन्फेशन है ना, कमर जमान उसको आज कहते हैं ये बहुत कॉम्पिटेंट लगाया इन्होंने। पहले तो कन्फेशन हो गया ना, कमर जमान पे तो जस्टिस अजहर ने राजून पढ़ लिया था सुप्रीम कोर्ट में। कन्फेशन हो गया ना, वो तो दफना चुके थे उनको नैब को। ठीक है, अब जब जस्टिस जावेद इकबाल की बात आई है, उनको पहली दफा मौका मिला है कि वो सही तरह से काम करें, उन पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ही इज टोटली इंडिपेंडेंट। ऑल रॉन्ग, वो ना किसी पार्टी, फवाद चौधरी प्रेशर डाल रहा है, इमरान खान प्रेशर डाल रहा है ट्वीट दे दे के। ये सुने क्या कह रहे हैं? और दूसरा देखिए, फवाद चौधरी ने खुद कहा कि इमरान खान का केस क्यों ऐसे सुनते हो, डिक्टेट कर रहा है।
इमरान खान साहब ने कहा, इमरान खान ने कहा बेइज्जती है। नहीं कहा। इमरान खान हमारी बेइज्जती देखिए, है, क्या कहते हैं इस वक्त- वचन कि इसको बुलाना ये चाहिए, बेइज्जती है। हाँ। इस वक्त और जो ट्वीट क्या इस वक्त ट्वीट जो आया जो अभी आगा इमरान खान का, सिराज- उसमें क्या कहा आगा- उसने? क्या कहा है? उसने कहा इससे जो सबूर का क्या नाम है जो अभी 2 रोज़ पहले कि ये जो बहुत PhD किए हुए हैं, इसको आपने गलत गिरफ्तार किया। तो और फिर तीसरा, हम NRO नहीं करेंगे भाई। अगर आपके पास अख्तियार नहीं है, नैब के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं, तो आप NRO करने कैसे जा रहे हैं? ये तो सवाल पॉइंट। अगर नैब इंडिपेंडेंट तो NRO क्यों कर रहे हैं? तो फिर NRO कैसे कर सकते हैं आप? NRO आप कर के कैसे मुताबिक- सकते हैं? ये नैब को NRO बता रहे के हैं। अथॉरिटी कौन सी है? NRO नहीं, के नैब को मुताबिक- बता रहे हैं कि NRO नहीं करना। नो, NRO के मुतालिक ये है नहीं, कि अच्छा, इमरान sorry, खान एक second, NRO जो से आपके नहीं, प्राइम plea मिनिस्टर bargain कह लेते हैं, हैं। नो, प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी डिक्शनरी में NRO नहीं, वो है, उसके अख्तियार ही नहीं, तो कर कैसे नहीं, सकता भाई, है? वो तो केसेस या तो कोई इसका अख्तियार है। उन्होंने क्योंकि कहा- फैसल ये वो केसेस हैं जो पिछले अदवार में हाँ, हमारे अदवार का अगर तो एक भी अख्तियार केस है नहीं तो है। करते हमने ना। तो कोई केस नहीं किया। अगर अख्तियार है बाजी तो करके ये दिखाए। संजरान, ये जो इनका जो आगा सिराज है, जी। 2 साल से बाजी केस- बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा नैब इंडिपेंडेंट है। हाँ है। तो अभी तो आप फिर कह रहे हैं कि NRO कैसे कर सकता है? हमारा प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, किस कैपेसिटी में नहीं कहा? तो हम तो नहीं छोड़ेंगे। देखिए उनके- पहले नहीं, कैसे- है क्या कैसे उसकी नहीं अथॉरिटी? छोड़ेंगे? है क्या अथॉरिटी उसकी? देखिए, कैसे मुझे नहीं ये बता छोड़ेंगे? दो। आप में हिम्मत पैदा करें, बात मेरी मुकम्मल मैं होने दें, हिम्मत अथॉरिटी पैदा ये तो करें। अथॉरिटी पूछ रहा आप हूँ, देखिए ना, अथॉरिटी पूछ रहा हूँ। देखिए अगर थोड़ा एटिकेट अगर मैं आपको authority पूछ रहा हूँ थोड़ी आपसे। एटिकेट अच्छा, हो ये- तो अच्छा, बात को कमर अच्छा, करने अच्छा, दें। मैं सवाल हमारी मैं सवाल कर लेता हूँ, मैं हमारी सवाल- हिस्ट्री मैं फैसल सवाल नहीं, हमारी नहीं, हिस्ट्री नहीं, है NRO की। 3-4 ठीक मिनट है? है, बड़ा डायरेक्ट सवाल। अच्छा। सवाल ये है फरमाएं। कि ये एनु फाड़ना है, ऐप फाड़न वाला है, मेरी पंजाबी से कमज़ोर है। ये कहता है कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसी को अथॉरिटी नहीं है। ये कहता है जी ये तो इंडिपेंडेंट इदारा है। अगर इनकी अथॉरिटी है इसको ना छोड़ने की, तो आगा सिराज दुरानी को भी आपने पकड़ा। आप मुझे ये बताएं कि तरीका से लॉजिक से नवाज बिल्कुल, शरीफ A+B=C हो गया। हाँ, सर, नवाज शरीफ सऊदी अरेबिया जब निकल नहीं, भाग नहीं, नहीं, भाग गया था, सवाल का जवाब। भाग गया था नहीं, सवाल का और डायरेक्ट उसके जवाब। केसेस विड्रॉ कर लिए गए थे। डायरेक्ट तो वो सवाल का क्या डायरेक्ट था? डायरेक्ट सवाल का वो क्या था? डायरेक्ट सवाल का डायरेक्ट जवाब। आप कहते हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी पकड़ने की नहीं है, इसको आगा सिराज दुरानी को नैब ने पकड़ा, इंडिपेंडेंट। हाँ बिल्कुल पकड़ा। लेकिन फिर ये साथ में कहते हैं कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कब तो आप है? कैसे पकड़ेंगे? और हम कहा कि हम हमसे छोड़ेंगे नहीं। NRO मांग रहे हैं। इमरान खान ने खुद कहा मैं खुद कहता छोड़ूंगा है नहीं। देखिए- हमसे NRO देखिए मांग रहे हैं। बात- भाई आपके बात- पास अख्तियार बात कौन से सारी NRO ये देने है का? कि अब वो कोशिश अगर की तो वो उसको जीरो कर देंगे, किस क्योंकि तरह? उनकी डिक्शनरी में NRO है ही किस नहीं। तरह मैं कैसे जीरो करेंगे? पहले पुलिस जीरो तो कैसे समझा करेंगे? दे। जीरो किस कैसे authority कर- अगर वो मांगेंगे अभी किससे? देखें, वो अब तो मुझे चेयरमैन अब नैब से अब आप मांगेंगे। मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ बीमार हो गया, नवाज शरीफ को दिल का आर्जा हो गया, सारे लंदन के क्लिनिक में अपना बिस्तर लगा के तो वहां पे अब लंबा पड़ने सवाल के कुछ चक्कर में। जवाब चाहना। नहीं चने की बात नहीं है, चने की बात जाने का वक्त हुआ। जाने का वक्त है ना, नहीं, नहीं, हमारे जाने का वक्त और है। उनका कोई अस्पताल या तो ऐसा है नहीं कि इलाज करा सके, तो उनको बाहर जाना तो पड़ेगा। आप भेजेंगे अच्छा इंशाल्लाह। अब वो कहाँ जा रहे हैं वो? तो फिर अब ये देखे ना, कहाँ जा रहे हैं? ये जब गायनी वार्ड बाहर जा में रहे हैं? जब अगर गायनी वार्ड में ये उन्होंने मामला- भेज दिया ये तो बाद में माम- भेज देंगे। ये मामला देखें, ये मामला कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये लो। वी बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ। ऑफ कोर्स वी ऑल बिलीव। कोई मेडिकल बोर्ड किन्होंने बनाया? जो जिन्होंने कहा जी कि decisions- इलाज बाहर होना या जो नहीं होना। डिसीजंस होंगे वो कोर्ट में होंगे और हम उनको फॉलो करेंगे, एज सिंपल एज दैट। वो तो हमें भी रूल ऑफ पता है, लॉ आपके लिए इंशाल्लाह भी वही ऐसा ही है, होगा। एक आम पाकिस्तानी के लिए भी वही है, और जो पुराने करप्ट लोग हैं उनको भी अपने आप को बरी करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। मेरा मशवरा फिर से वही होगा, आप दोनों को तशरीफ लेकर जाते हैं तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि तमाम प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबली को ज़ेर हिरासत लेकर रखें और सबके प्रोटेक्शन ऑर्डर पे इनको लाया करें, क्योंकि अब क्योंकि सिंध की असेंबली का स्पीकर प्रोटेक्शन ऑर्डर पे आएगा, ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई। आदाब।